प्रभु ने कहा तुम जैसे हो आ जाओ, तुम्हारी बीमारियों से, तुम्हारी चीज सब कुछ प्रभु भूल जा, पीठ के पीछे फेंक दिया, तुम्हें साफ करके अपने लहू से धो के अपने गले लगाया यीशु ने। और अब यीशु चाहता है कि आप पवित्रताई में चलें, आप पवित्र बने, आप सारे चाल चलन में पवित्र बने। आप देखोगे हमेशा पवित्रताई में बहुत ताकत होती है। आप कोई भी ऐसा काम जो वचन के विरुद्ध है, भले आप फोन पे कुछ गलत देख रहे हो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे आपका दिमाग भारी हो गया, आपके अंदर उलझन आ गई, आपके काम खराब होने शुरू हो गए। आप देखोगे चारों तरफ गड़बड़ी सी होनी शुरू हो जाती है। आप प्रार्थना करके उठो, आप वचन पढ़ के उठो, आप सेवा में आके देखो, उसके बाद आपको एक लाइट महसूस होता है, बहुत लाइट महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है बहुत ताकत आ गई है मेरे अंदर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, एक आनंद को महसूस, एक शांति को महसूस करते हैं आप। ये सच में ये पवित्रताई की ताकत है। आप भले कितना अच्छा खा ले, कितना अच्छा वो कर ले, लेकिन जो चीजें आपको प्रभु की अगुवाई में पवित्र आत्मा के साथ चल के महसूस करोगे, वो आप कभी महसूस नहीं करोगे, कभी नहीं, कभी नहीं। आप पवित्र आत्मा के साथ हो, आपकी फास्टिंग है, आप भूखे हो, आप 7 बजे भी आपको खाना नहीं मिला, तो भी आपके शरीर में एक बल रहेगा, एक सामर्थ्य रहेगी आपके अंदर। सचमुच जितना मर्जी आपके जेब पैसे से गर्म हो जाए, कुछ भी आप कर लो, कोई भी चीज, आपको कभी वो शांति और वो आनंद महसूस नहीं होगा जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल के महसूस होगा। हालेलुया। हमें लगता है क्योंकि बाहर की चीजें दिखाई नहीं देती हमें, लेकिन जो हमें चला रहा होता है वो हमें उस स्थान पे लेके जा रहा होता है जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वो हमारे कनान की ओर लेके जा रहा होता है। जब हम जंगल में से निकल रहे होते हैं, हमारा ध्यान प्रॉब्लम्स की ओर होता है, लेकिन पवित्र आत्मा का ध्यान आपको कनान में ले जाने के लिए होता है। हालेलुया। सिर्फ यीशु के पास आना नहीं, अगर आप परमेश्वर की संतान बन चुके हो तो अब प्रभु कुछ करेगा, और वो क्या करेगा? आपको यीशु का स्वभाव देगा, आपके अंदर आत्मा के फल भरेगा, और जब वो भरेगा तो पेन होगा, क्योंकि पुरानी चीजें निकलेंगी, पुरानी चीजें निकलेंगी। जब पुरानी निकलेगी तो पेन होगा, और जब नई आएंगी तो आप नए ताकतवर सामर्थी व्यक्ति बनोगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पेन पता है कब होता है? जब पुरानी चीजें निकलती हैं। जब वो मिस्र से आ रहे थे, जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे, तो प्रभु क्या कर रहा था? उन्होंने मिस्र में जो पाप करने सीखे थे, जो पाप व्यवस्था को तोड़ दिया था उन्होंने, परमेश्वर अब क्या कर रहा था? उनको ट्रेन कर रहा था, उनकी आत्मा को ट्रेनिंग दे रहा था, उनके जीवन में ट्रेनिंग दे रहा था कि तुम्हें अब मेरे साथ चलना है तो कैसे चलना है। अब पुरानी चीजें छोड़नी है, पुराने पाप छोड़ने हैं। उनको पेन हो रहा था, उनको तकलीफ हो रही थी, और ऐसे ही हमें तकलीफ होती है जब हम मसीह में चलते हैं। जब से मैंने प्रार्थना बढ़ाई है, मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई है। मैंने बोला तेरी प्रॉब्लम नहीं बढ़ गई है, शरीर की प्रॉब्लम बढ़ गई है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ता है वो। हालेलुया। तो जो भी नया विश्वासी होगा, आप देखना उसके अंदर कभी फ्रूट नहीं होंगे। दूसरा बता, ये तो चर्च आता है, मसीह में है, फिर ऐसा क्यों करता है? भाई अभी निकला ही है वो, अभी वो निकला ही है, अभी तो प्रभु काम करेगा इसके जीवन में। मत सोचो कि आप कनान पहुंच गए, मत सोचो कि आप पूरे सिद्ध हो गए। प्रभु ने कहा तू सिद्ध बन जैसे तेरा पिता सिद्ध है, तो सिद्ध बनना है, बन नहीं गए हो आप। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग सोचते हैं मैं तो सिद्ध हो गया, अब मुझे कुछ नहीं, तकलीफ ज्यादा होगी, आपको तकलीफ ज्यादा होगी। इसीलिए जब प्रभु का प्रोसेस चल रहा है, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, आपको सिर्फ प्रभु मुझे बना, प्रभु मुझे बना, मुझे तोड़ परमेश्वर, लेकिन मेरे अंदर मसीह का स्वभाव आए प्रभु। हालेलुया। ये एक दिन का काम नहीं है। अगर एक दिन का होता तो प्रभु मिस्र से निकालता, झट कनान में पहुंचा देता। 3 दिन का रास्ता था। प्रभु को पता था बड़ा कुछ है इनके अंदर। प्रभु जानता है हमारे अंदर हम क्या क्या करके आए हैं।
कैसे नेचर के हैं हम। हाँ, आज सिर्फ ओढ़ना ओढ़ने से नहीं, वो प्रभु जानता है अंदर की चीजों को। इसको पता है, जरा सा इसके ऊपर भार डालो कैसे कुड़कुड़ाएगा सारा, प्रभु निकल जाएगा इसके अंदर से अभी। हाँ, इसको थोड़ा सा भारी काम दो, अभी देखो इसकी कहाँ जाती है इसकी जवान। अभी देखो इसको जरा सा बोल के देखो कैसे लड़ेगा आपके साथ। प्रभु को पता है हम कितना है हमारे अंदर कैपेसिटी। अगर आपको परमेश्वर के दासी के द्वारा कही हुई वचन से आशीष मिल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहले पहुंच सके। सबको जय मसीह की।